अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। और आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे ऐसी क्या जो है वो इमरजेंसी है या अर्जेंसी है जिसकी वजह से मैं गाड़ी में ही बैठ के आज आपसे बात कर रही हूँ। तो बात यह है कि जो अच्छी ऐसी मालूमात जो आप तक न्यूज़ पहुँचे और फौरी तौर पर पहुँचे तो फौरी तौर पर आप आगे बढ़ा दें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। दो तीन चीज़ों पे आज हमें बात करनी है। बड़ा शोर हो रहा है कि जी जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, शेर की तरह वापस आएंगे और बड़ा पुरतपाक उनका इस्तकबाल करेंगे और आएंगे और छा जाएंगे। अब वो आ रहे हैं या उनको आना पड़ रहा है, इसमें बड़ा फ़र्क है। और वो आना क्यों पड़ रहा है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। दूसरी बात, पेट्रोल की कीमतों को लेकर जिस तरह से कोशिश ये की गई कि एक तरफ सख्त फैसले किए जाए लेकिन दूसरी तरफ अपनी सियासी साख को भी बरकरार रखा जाए, जो कि बुरी तरह नाकाम हुई। तीसरी बात, हाशिम डोगर साहब जो कि होम मिनिस्टर है पंजाब के, उनके बयान को लेकर और इमरान खान साहब के बयान को लेकर जिन्होंने फरिया को इंटरव्यू देते हुए बात की, उसको ट्विस्ट किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है, चले मैं इमरान खान वाली बात से पहले आ जाती हूँ या फिर नवाज शरीफ साहब की बात से पहले आ जाते हैं, तो नवाज शरीफ साहब की बात पहले कर लेते हैं। 25 मार्च को नवाज शरीफ साहब जो है वो पॉलिटिकल असाइलम में नहीं है, वहाँ पर वो विजिट वीज़ा पर हैं और उसके बाद उनके वीज़ाज एक्सटेंड होते रहे। 25 मार्च 2022 उनके वीज़ा को 6 महीने की मोहलत दी गई कि उस 6 महीने के बाद आपने, क्योंकि 3 दफ़ा से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकते, तो आपने 6 महीने के बाद हर सूरत वापस चले जाना है पाकिस्तान। उनके पास दो ऑप्शन है बेसिकली। अब 25 सितंबर जो बातें हो रही हैं कि उनको सितंबर में आना ही आना है या उनको सितंबर में लाना ही लाना है, तो उसकी वजह यह है कि 25 सितंबर के बाद वो एक दिन भी शायद यूके में ना गुजार सकें। उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। अब उनके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पॉलिटिकल असाइलम की अपील कर देते हैं या वहाँ पे दरख्वास्त कर देते हैं। अगर वो पॉलिटिकल असाइलम की दरख्वास्त दे देते हैं तो ये उनके सियासी करियर की मौत होगी, या फिर उनके पास ऑप्शन ये है कि वो किसी और दूसरे मुल्क चले जाते हैं और वहाँ पर बैठकर वो दोबारा से वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और फिर दोबारा से लंदन जाते हैं, तो वो भी एक तरह से उनके सियासी बयानी की मौत होगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जी उनको हीरो बनाकर ले आए, यहाँ पर जेल में नहीं जाने देंगे। वो क्या तरीक़ेकार होगा, क्या वो पीएम, मैं आज किसी से मुलाकात करके एक्चुअली आ रही हूँ, तो मैंने उनसे ये, उन्होंने कहा कि जी वो आएंगे तो वो जेल तो शायद ना जाएं। मैंने कहा कैसे नहीं जाएंगे, जेल तो उनको जाना पड़ेगा। तो कहेंगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। मैंने कहा यहाँ तो, कहेंगे वो पीएम हाउस में छुप कर बैठ सकते हैं। मैंने कहा पीएम हाउस में कैसे छुप कर बैठ सकते हैं, वो तो एब्सकॉन्डर है। तो उन्होंने कहा एक और एब्सकॉन्डर था जो उस वक्त के पीएम के जहाज में बैठ के मुल्क से फरार हो गया था, यानी उनका इशारा था इसहाक डार की तरफ। तो ये हमारे मुल्क में सब कुछ होता है। बहरहाल क्या तरीक़ेकार सोचा हुआ है, किससे मिलकर प्लानिंग हुई है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ नहीं रहे, उनको वापस आना पड़ रहा है। और अब उसके लिए यकीनन जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी, जो वादे किए गए थे, उन पर अमल दरामद का वक्त आ गया है। तो एक तो ये खबर थी जो मुझे आपको देनी थी। दूसरी, पेट्रोल, फिर हाशिम डोगर साहब वाली बात कर लेते हैं। हाशिम डोगर साहब बेसिकली उन्होंने एक प्रेस टॉक की अडियाला जेल के बाहर। उन्होंने कहा कि कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उसको ट्विस्ट किया जा रहा है इमरान खान साहब के उस बयानिए से कि तशद्दुद हुआ। हाशिम डोगर साहब जो बात कर रहे थे वो कल के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि कल आपने देखा कि सोशल मीडिया पर पूरी एक कैंपेन, पूरी एक चीज़ चल रही थी, कैंपेन कह लीजिए या एक शोर कह लीजिए, उस पर था कि जी शहबाज गिल पर तशद्दुद होने की प्लानिंग हो रही है। फिर किसी ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस उनको पेम्स हॉस्पिटल मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आ रही है, जो कि ज़ाहिर है पंजाब की जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, तो फिर उन पर तशद्दुद किया जा सकता है। फिर बात ये आई, फिर एक मैंने खुद एक ट्वीट पढ़ी रैंडमली, जब मैं कर रही थी उसको, ट्विटर को देख रही थी, स्वैप कर रही थी, तो उसमें ये एक आई कि कहीं पर शायद शहबाज गिल पर तशद्दुद हो रहा है। तो ये वाली जो खबरें जो गैर मुसद्दक़ा ज़राए से कल सोशल मीडिया पे फैलाई गई, उसकी तरदीद कर रहे थे आज हाशिम डोगर साहब कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई तशद्दुद नहीं हुआ। ताहम उन्होंने कहा कि बाद में उनको पता चला कि उनको चक्की वाली जगह पर ले जाया गया, जो भी गलत था। अच्छा, इमरान खान साहब जो बात कर रहे थे, वो इमरान खान साहब उस दिन की बात कर रहे थे जब उनको अदालत में पेश किया गया था, और उससे एक दिन पहले जब वो पूरे इस्लामाबाद के थानों में वो कहीं भी नहीं मिल रहे थे, उस वक्त उन पर तशद्दुद किया गया था, जिस तशद्दुद की बात इमरान खान साहब ने बात की। तो खुदारा ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि किस बात को किस तरह से मैच करना है। और कल जब अदालत में होगा तो फिर ये होगा कि जी उनके तो अपने होम मिनिस्टर ये बात कह रहे थे उन पर तशद्दुद नहीं है, और इमरान खान साहब ने कहा कि उन पर तशद्दुद हुआ या उनको बेलिबास किया गया। तो ये बातों में थोड़ा सा फ़र्क है, तो फ़र्क जान के जियो। अब मैं आ जाती हूँ
पेट्रोल की कीमत में आपने एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल प्राइस गिर रहे हैं। लेकिन चले जी, आपने इजाफा किया, आपकी हुकूमत है, आपका जो दिल चाहे करें, आप बादशाह लोग हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ जो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, तो वो मजीद शायद डैमेज हुआ। मतलब आप ये बात कि आपने, जब मैंने एक ट्वीट भी की मरीम नवाज साहबा को, लेकिन ज़ाहिर है वो मेरी बात का तो जवाब नहीं देंगी, उनको कहा, उन्होंने जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने दुकानदारों के ऊपर बिजली के टैक्स में इजाफा किया था, तो उन्होंने कहा मिफ्ता भाई ऐसा ना करें, इसको कंसीडर करें, और मिफ्ता भाई ने कंसीडर कर लिया। लेकिन आज क्या हुआ कि मिफ्ता भाई आपकी सुन नहीं रहे और अब मिफ्ता भाई को कह नहीं रही। उस दिन आप किस कैपेसिटी में मिफ्ता भाई को कह रही थी, और आज आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप मिफ्ता भाई को कह सकें। और तो और आपके पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब, जो जिनके दम से ये पार्टी है, खुद आप लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कायद है, उनकी मर्जी के बगैर तो पार्टी में पत्ता भी नहीं हिल सकता, उनकी भी मिफ्ता भाई पे नहीं चलती, तो फिर किसकी चलती है भाई मिफ्ता भाई पर? ये हमें बता दे। मतलब वो इतने बेबसी शो की गई, इतनी बेबसी नवाज शरीफ साहब की शो की गई कि जब उनका कोई बस नहीं चला, उन्होंने कहा कि ये नागुज़ीर है, तो मैं इसमें जब कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं इस फैसले की तायीद नहीं कर सकता, तो वो मीटिंग से उठ कर चले गए। तो खुदारा अवाम को बेवकूफ़ ना बनाए, अवाम बहुत बेवकूफ़ बन चुकी है। ये गुड कोप और बैड कोप की जो कहानी है, इट्स मोर देन इनफ नाउ एंड मोर देन ओल्ड नाउ। तो अब इसको यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबको पता है कि इस तरह से क्या हो रहा है। एक तरफ आप सख्त फैसले लेते हैं, लेकिन आपने सोचा कि जो सख्त फैसले लेगा बदनाम तो वही होगा, बुराई तो उसी के हिस्से में आएगी। तो फिर आपने ये सोचा कि जी आप जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हिस्से में बुराई लिख लें और अपना कह दें कि आप भी इस फैसले में उनके साथ नहीं खड़ी हैं, आप अवाम के साथ खड़ी हैं, क्योंकि कल जब इलेक्शन होंगे तो फिर आपको इसी अवाम की ज़रूरत होगी। नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किया जाएगा तो फिर इसी अवाम के साथ आपको इसी अवाम के साथ की ज़रूरत होगी। दूसरी एक बात जिनसे मैं मुलाकात करके आ रही हूँ, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बताया, जो मैं अपने हर व्लॉग में कह रही हूँ, लेकिन एक दफ़ा फिर उसी ऑथेंटिसिटी के साथ कि जी इलेक्शंस अपने टाइम पर होंगे और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो इलेक्शंस अगले साल हो जाएं। हो सकता है कि हालात ऐसे हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो सकता है, उसमें केपी की सूरत हाल भी शामिल हो सकती है, जो वहाँ पर इस वक्त तालिबान आए हैं या छोड़े, तो उनका भी एक फैक्टर हो सकता है। मुल्क के हालात भी ख़राब हो सकते हैं, इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकते हैं, कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट भी आ सकती है और कोई सदर भी बन सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इस सब मुकम्मल तौर पर अनसर्टेनिटी है, कहीं कोई बात यकीनी तौर पे नहीं की जा रही और किसी हलकों में भी नहीं की जा रही। कौन है जो सारे के सारे ताश के पत्ते, अपने तमाम के तमाम पत्ते सीने से लगाकर बैठा हुआ है? यहाँ तक कि जो हुकूमत में पपेट बिठाए गए हैं उनको भी नहीं पता कि वो कितने अरसे हुकूमत में रहेंगे, कल उनके साथ क्या होगा। बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें जो आपके साथ आने वाले वक्त में मज़ीद शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल इतना ही, और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहूँगी कि इंशाअल्लाह ताला आज से मैं आपके उन तमाम कमेंट्स के जवाब भी दूँगी। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।